बाबा के एक भक्त दादा मुखर्जी अपनी पुस्तक बाय हिज ग्रेस में बाबा जी के बारे में लिखते हैं कि हमें महाराज जी की पढ़ाई या उन्होंने किस तरह की साधना की या उनके कौन से गुरु थे इसके बारे में नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि कैंची और वृंदावन के आश्रम बनने से पहले वो हर समय घूमते रहते थे। वो कितने सालों तक ऐसे घूमते रहे और कितनी जगहों पर गए, कितने लोगों को दीक्षा दी या उनके दुखों से मुक्ति दिलाई, कोई नहीं कह सकता। हमें सिर्फ कुछ खास जगहों या समय के बारे में पता है जो उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं उनके ज्यादातर सबसे करीबी और सबसे पुराने भक्तों से मिला हूं और सभी इस बात से सहमत हैं कि हम उनके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा ही जानते हैं। हालांकि बाबा जी का जीवन काफी लंबा था, लेकिन 60 के दशक के बाद ही वो कैंची और वृंदावन के आश्रमों या नैनीताल जैसी जगहों पर रहे। आश्रमों में भी बाबा पहला मौका मिलते ही भाग जाते थे और हो सकता है कि वो हमारे साथ बैठे हों, हो सकता है कि वो हमसे बात कर रहे हों, लेकिन वो उसी समय दूसरी जगह या दूसरी दुनिया में घूम भी रहे हों। ऐसे कई मामले हैं जब बाबा जी को एक ही समय में 2 या 3 अलग अलग जगहों पर देखा गया हो। उनका शरीर ध्यान में हो सकता है, लेकिन वो ध्यान में नहीं हो सकते। बाबा जी असल में न तो गृहस्थ थे, न ही आश्रमवासी। 1971 से वो हर दिन अक्सर कहने लगे, दादा, साधु के लिए आसक्ति क्या है? मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। वो हमें इस बारे में पूछने नहीं देते थे, लेकिन हम जानते थे कि वो पूरी तरह थक चुके हैं और वो भाग जाना चाहते हैं। हम ये बात अच्छी तरह जानते थे। तो फिर अगर बाबाजी को आवारा की तरह घूमना इतना पसंद था, तो उन्होंने आश्रम क्यों खोले? जब वे कैंची या वृंदावन के आश्रम में होते थे और कुछ समय इलाहाबाद में भी, तो वे अपना भंडारा करते थे, अपना प्रसाद देते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। ये किस तरह से उनकी कृपा बरसाना है या लोगों पर उनकी दया और प्यार दिखाना है? अमेरिका जैसे देश में आपको नहीं पता कि आम लोगों के लिए खाना क्या मायने रखता है। आपको भूख और भूखमरी नहीं होती, लेकिन भारत में आप पाएंगे कि बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं या कुपोषण से पीड़ित हैं। खाना बहुत कीमती और बहुत कीमती चीज है। उन्होंने जो जगहें चुनी, जैसे कैंची, वे बहुत गरीब गांव वालों से घिरी हुई है। इसलिए बाबाजी ने भंडारा, खाना खिलाना शुरू किया ताकि इन लोगों को कुछ खाना मिल सके। वे भगवद गीता या उपनिषद या रामायण की बात नहीं कर रहे थे। वो कहते थे, भगवान भूखे लोगों के सामने खाना बनकर आते हैं, पहले उन्हें खाना दो, फिर उनसे भगवान के बारे में बात करो। तो लोगों पर अपना प्यार बरसाने और अपना प्यार दिखाने का एक तरीका था उनकी भूख या भूखमरी के रूप में होने वाली तकलीफ को दूर करना।